तो हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। टिकटॉक पर एक वीडियो चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो यार, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो तरीके से वीडियो को शूट करना होगा, यानी दो अलग अलग जगह पर जाकर आप अच्छे तरीके से चलकर यहाँ पर वीडियो को शूट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको स्लो मोशन किस तरह से करना है वीडियो में, और साथ ही साथ ब्लर किस तरह से कर सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके लिए यार सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर कैनवस टाइप को यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे टाइप करके आपको यहाँ पर ये वाला रेशो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें यार सबसे पहले एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करेंगे और उस वीडियो को यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस वीडियो के बीच में एक कट लगाना होगा, ताकि ये दो वीडियो, इसमें आपको दो वीडियो मिलेंगे। सबसे पहला वीडियो यहाँ पर समंदर के बाद इस तरीके से, तो यहाँ पर 3.1 के बाद यहाँ पर आपको कट लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसके बीच में एक कट लगा देता हूँ। तो कट लगाने के लिए आपको यहाँ पे सीजर वाले पे जाकर यहाँ पर आपको बीच में स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है। तो यार स्प्लिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो वीडियो आ जाएंगे इस तरीके से, जिसमें से पहला वीडियो ये वाला हो जाएगा और सेकंड वीडियो ये वाला। अब यहाँ पर हमें अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपको यहाँ पे दो वीडियो को शूट करना होगा। तो यहाँ पर दोनों वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला वीडियो हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इस वाले वीडियो के बाद। तो इसके लिए हम यहाँ पर मीडिया पे जाएंगे और इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो के बाद यहाँ पर एक और वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, बस एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी वीडियो का साउंड यहाँ पर आपको बंद कर देना है। तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका वॉल्यूम पूरा म्यूट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम पूरा म्यूट कर देना है। ठीक इसी तरीके से आपको इस लेयर पर भी कर लेना है। तो यहाँ पर साउंड को म्यूट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस वीडियो में साउंड को ऐड कर लेना है। जो भी हम साउंड यूज़ करेंगे इस वीडियो में, तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाया है। तो आपको उस वीडियो को जाकर टिकटॉक से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसी वीडियो का साउंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीजर वाले पे जाकर यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाता है इस वीडियो का। अब हमारे इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से यार आपको यहाँ पे साउंड को ऐड कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको इस वीडियो में सबसे पहले अगर आपको स्लो मोशन करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करना है और इस लेयर में स्लो मोशन देने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। यह भी नॉर्मल सा वीडियो है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल सा वीडियो है। और अगर आपको इसमें स्लो मोशन देना है तो आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्पीड कंट्रोल पे जाना है और यहाँ से आपको इसका स्पीड कम कर देना है इस तरीके से। तो आप जितना ही कम करेंगे उतना ही ये स्लो मोशन में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे 0.5 से आप कम ही रखिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यार स्लो मोशन करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेयर में भी अगर आपको स्लो मोशन देना है, तो ठीक इसी तरीके से आपको स्पीड कंट्रोल में जाकर यहाँ पर आपको स्पीड को थोड़ा सा कम कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेयर में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रिकॉर्ड हुआ है उसको हम सबसे पहले हटाएंगे ताकि ये साउंड के बराबर आ जाए हमारा वीडियो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इस लेयर में सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। तो जो भी हमसे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है इसमें उसको हम हटा लेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो को यहाँ पर 2 सेकंड तक रखना है। जैसे कि यहाँ पर 3.1 सेकंड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर मैं इसे 5.1 सेकंड तक रख दूंगा इस तरीके से। और ठीक इसी तरीके से यार आपको भी इस लेयर पे क्लिक करके इस लेयर में जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है उसको हटा लेना है और इसको आपको साउंड के बराबर यहाँ पर आपको कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको ब्लर देना है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, तो ब्लर करने के लिए आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है और यहाँ से आपको इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्लर हो जाएगा और इसका साइज थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लर आ जाएगा वीडियो में। अब आपको यहाँ पे इस लेयर को यहाँ पर छोटा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रिम और स्प्लिट वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू प्लेट कर देना है। तो यहीं तक आपको इस लेयर को रखना है। और यहाँ पर अगर आपको इस लेयर में अगर आपको ब्लर को थोड़ा कम करना है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप ब्लर को कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, यानी इसे 1 पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ब्लर आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अपना वीडियो बन जाएगा। चलिए एक बार मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ वीडियो को। तो इस तरीके से यार बहुत ही कमाल की वीडियो बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका बताया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।